तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है HCF एंड एलसीएम ऑफ नंबर्स, या हिंदी में कहें तो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक। तो सबसे पहले तो HCF होता क्या है? HCF होता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा गुणज। तो मैं आपको पूरा बताऊंगा कि HCF और एलसीएम है क्या चीज। कि आमतौर पे हम HCF और एलसीएम निकालते हैं पर हमें पता नहीं होता कि ये चीज क्या है। तो सबसे पहले तो आप समझें कि HCF और एलसीएम क्या चीज है। सबसे पहले HCF एलसीएम समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि फैक्टर क्या है या गुणनखंड क्या है। गुणनखंड जैसे 15 के जो गुणनखंड है, गुणनखंड मतलब कि 15 को अगर हम ब्रेक करें अभाज्य संख्याओं में तो उसके गुणनखंड बनते हैं। जैसे 15 को अगर आप तोड़े तो 15 को तोड़ के 3 गुणा 5 गुणा 1 आएगा, और 3 और 5 उसके अभाज्य गुणनखंड है। एक सबका एक गुणनखंड होता ही होता है, तो ये गुणनखंड है। तो वैसे ही आप समझ गए होंगे कि 15 के गुणनखंड कैसे आए। तो गुणनखंड निकालने के लिए इवन मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हो, जिसमें मैंने बताया है कि कैसे हम गुणनखंड निकालते हैं। उसके बाद गुणज क्या है? अब गुणज जो है, गुणज को आप ऐसे भी ले सकते हो कि आप पहाड़ा पढ़ते जाइए। जैसे 2 के गुणज मतलब 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 तीने 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, 2 सते 14। तो गुणज अनंत होते हैं, मतलब 2 के अनंत गुणज हो सकते हैं, पर गुणनखंड अनंत नहीं होते। जैसे हमने 15 के गुणनखंड देखे यहाँ पर, तो 15 के जो गुणनखंड है वो 3 और 5 और 1 है। पर गुणज आप देख सकते हैं कि 2 के गुणज 2 भी 2 का गुणज है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 10 भी है, 12 भी है, 200 भी है। तो इस तरह से गुणज जो हो सकते हैं वो जितने मर्जी हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आपको यही पता होनी चाहिए थी कि गुणनखंड क्या है और गुणज क्या है। अब मैं बात करूंगा कि हम कैसे HCF या महत्तम समावर्तक को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो HCF कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली 2 विधियां हैं। पहली विधि है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जो कि हायर क्लासेस के लिए, खासकर मैट्रिक क्लासेस के लिए यूजफुल है। तो इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। ये 10th क्लास के लिए जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें मैं ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुका हूं। तो ये जो वीडियो मैंने आपको बना रहा हूं मैं, ये HCF और LCM वाला, तो इस ये सभी छोटी क्लासेस को भी कवर करता है। तो इसलिए मैं इतना ही कंटेंट इसमें डिस्कस करूंगा जो कि छोटी क्लासेस के लिए भी हेल्पफुल हो। और दूसरी जो विधि है वो है फैक्टर विधि, मतलब गुणनखंड विधि। तो ये जो गुणनखंड विधि है ये 5वीं क्लास के बच्चे से शुरू होती है, 5वीं से 10वीं तक सबके लिए बहुत बहुत ही लाभदायक है। तो अब मैं बात करता हूं गुणनखंड विधि, जिसको हम फैक्टर मेथड भी बोलते हैं। तो ये बहुत आसान है। मैंने एक वीडियो डाला है गुणनखंड निकालने के लिए, उस वीडियो को आप जरूर देखें कि कैसे गुणनखंड निकाले जाते हैं। इवन मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें जो भी विभाज्यता के नियम है वो मैंने एक्सप्लेन किए है वीडियो में। उस वीडियो को भी आप जरूर देखें, क्योंकि तभी आप गुणनखंड निकाल पाएंगे। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमने जो कैलकुलेट करना है वो मान लीजिए 26 और 52 का HCF हमने कैलकुलेट करना है। तो 26 और 52 का अगर हम HCF कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम 26 के गुणनखंड निकालेंगे। तो 26 के गुणनखंड जैसे आप देख सकते हैं, 26
के अंत में 6 है तो ये संख्या 2 से भाग हो जाएगी, बच गया 13। 13 एक अभाज्य संख्या है तो 13 सिर्फ 13 से ही भाग होगी, तो 13 एकम 13। वैसे ही 52 के हमने गुणनखंड निकाले, यहाँ भी देख सकते हैं आप, अंतिम अंक 2 है, 2 से भाग हो जाएगी संख्या, आ गया 26। दोबारा से ये 2 से भाग हो जाएगी, आ गया 13। 13 एक अभाज्य संख्या है तो 13 13 से ही भाग होगी, और 13 एकम 13। तो इस तरह से हमने 26 और 52 के गुणनखंड निकाल दिए। अब क्योंकि ये फैक्टर मेथड है, गुणनखंड विधि है, तो इसमें गुणनखंड ही निकालने हैं हमें। तो अब आप देख सकते हैं कि 52 जो है वो 2 गुणा 2 गुणा 13 गुणा 1 है, तो ये 52 के गुणनखंड निकल गए। वैसे ही 26 के गुणनखंड 2 गुणा 13 गुणा 1, ये 26 के गुणनखंड निकल गए। तो दोनों के गुणनखंड निकालने के बाद हम क्या देखना चाहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा सार्वगुणज इनमें कौन है। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर सिर्फ जो मैच कर रहे हैं आपस में, जो कॉमन है दोनों में, सार्व होता है कॉमन, तो दोनों में कॉमन 13 है और 1 है। तो इसका मतलब जो चीज कॉमन है वही HCF है। तो HCF अपने आप में ही बता रहा है, या महत्व समावर्तक अपने आप में ही बता रहा है HCF कैसे कैलकुलेट करना है। आपको गुणनखंड निकालने हैं और जो सबसे बड़े सार्वगुणनखंड होंगे वही आपका HCF होगा। तो इसलिए HCF आ जाएगा 13 और 1, या 13 गुणा 1, और HCF आपका कैलकुलेट हो जाएगा 13। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का HCF कैलकुलेट कर सकते हैं इस गुणनखंड विधि द्वारा। तो मैंने आपको शुरू में इसीलिए बताया था गुणनखंड और गुणज के बारे में। तो ये जो आपके हैं ये गुणनखंड है, गुणज के बारे में हम तब कैलकुलेट करेंगे जब तब बताऊंगा मैं जब आप LCM कर रहे होंगे। तो ये आपका गुणनखंड विधि है या फैक्टर मेथड है। उसके बाद हम बात करते हैं कि LCM या लघुत्तम समावर्तक को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लघुत्तम समावर्तक कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली 3 विधियां हैं, 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड है टेबल मेथड, जिसको हम पहाड़ा विधि भी कहते हैं। दूसरा मेथड है गुणनखंड विधि, जिस विधि से हमने HCF कैलकुलेट किया उसी विधि से हम LCM भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और तीसरी विधि है डिवीजन मेथड, जिसको हम भाग विधि कहते हैं। तो मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये तीनों विधियां क्या है LCM कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले पहाड़ा विधि। तो जो पहाड़ा विधि है इसमें क्या करना है आपको, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि आपने 10 और 20 का लघुत्तम समावर्तक या LCM कैलकुलेट करना है, तो आप क्या कीजिए, 10 और 20 के पहाड़े लिख दीजिए। अब ये पहाड़े जरूरी नहीं है आपको 10 तक ही लिखने हैं, जैसे 10 का पहाड़ा 10/100 तक लिखा है, हो सकता है कई क्वेश्चंस में आपको ये पहाड़ा आगे तक ले जाना पड़े। तो बेसिकली ये हम गुणज लिख रहे हैं, ये पहाड़े जो है बेसिकली क्या है, वो गुणज है। तो आपको 10 के गुणज और 20 के गुणज लिखते जाने हैं, ठीक है। अगर आपका उत्तर कुछ एक गुणज से ही निकल जाता है तो आप वहीं से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, अदरवाइज आपको हो सकता है ये गुणज आगे आगे तक लेने पड़ेंगे। तो मैंने जैसे पहले भी बताया था आपको, जो गुणज हो सकते हैं वो अनंत हो सकते हैं, इसलिए ये जो गुणज लेने हैं आपने, पहले 10 के गुणज लिखने हैं, फिर 20 के गुणज लिखने हैं। अब आपने देखना है कि सबसे छोटा गुणज कौन है दोनों में। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो 20 है ये सबसे छोटा गुणज है, क्योंकि ये दोनों में आ रहा है। जो आपका 10 के गुणज है उसमें भी 20 आ रहा है, 20 के गुणज में भी 20 आ रहा है, और ये सबसे छोटा गुणज है। और LCM होता क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटा गुणज। तो इसमें सबसे छोटा गुणज 20 है, तो इसीलिए इसका LCM जो है वो 20 है। और वैसे अगर आप देखें 40-20 में एक गुणज है, 40-20 में एक गुणज है जो कि सार्वगुणज है, लेकिन 40 सबसे छोटा नहीं है, सबसे छोटा है 20। तो इसीलिए
जो इसकी डेफिनेशन है, जो इसकी परिभाषा है, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटा सार्वगुणज। तो आपको पता चल गया होगा कि सबसे छोटा सार्वगुणज इसमें कौन है, 20 है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। आप इवन यहां पर ये भी देखेंगे कि 80 भी इसमें एक सार्वगुणज है, 80 भी सार्वगुणज है। तो सार्वगुणज बहुत सारे आएंगे, पर हमें सिर्फ कौन सा देखना है, हमने देखना सबसे छोटा सार्वगुणज, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये बहुत ही आसान विधि है और इस विधि से आप आराम से एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा दूसरी विधि, जो कि है अभाज्य गुणनखंड विधि या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जैसे मैंने आपको एक वीडियो बताया था जिसके बारे में प्राइम नंबर्स के बारे में भी बताया था, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो ये विधि जो है अभाज्य गुणनखंड विधि, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जैसे हमने एचसीएफ कैलकुलेट किया था वैसे ही हम क्या करते हैं, गुणनखंड ले लेते हैं। जैसे 10 और 20 का अगर एलसीएम कैलकुलेट करना है तो हम 10 के गुणनखंड ले लेंगे और 20 के गुणनखंड ले लेंगे। तो 10 के गुणनखंड और 20 के गुणनखंड हमारे पास आ गए, 2 पंजे 10, 2 दूने 4 पंजे 20। और जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो सबसे बड़ी घातों का गुणनफल होता है। तो अगर आप देखें कि जो सबसे बड़ी घात है इसमें, अगर आप देखें यहां पर जो 20 है इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 1 को हम 2 की शक्ति 2 गुणा 5 गुणा 1 लिख सकते हैं। 2 की शक्ति 2 गुणा 5 गुणा 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 कितनी बार आ रहा है, 2 आ रहा है 2 बार। और जैसे मैंने बताया कि अभाज्य गुणनखंड सबसे बड़ी घातों का गुणनफल होता है। तो सबसे बड़ी घात इसमें कौन सी है, 2 की शक्ति 2। तो आपको इसमें सभी लेने हैं, पर जो सबसे बड़ी घात वाले वही लेने। तो यहां पर देखिए 2 यहां पर भी है, 2 की शक्ति 2 यहां पर भी है। तो इन दोनों में आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा 2 की शक्ति 2, क्योंकि 2 की सबसे बड़ी घात यहां पर है 2 की शक्ति 2। तो हम 2 और 2 की शक्ति 2 में 2 की शक्ति 2 लेंगे। उसके बाद 5 दोनों में बराबर है तो किसी को भी ले लें आप, 1 भी दोनों में बराबर है तो भी किसी को ले लें। तो इस तरह से ये जो उत्तर आएगा आपका, जो एलसीएम आपका कैलकुलेट हो जाएगा। अब 2 की शक्ति 2 का मतलब होता है 2 गुणा 2, तो 2 गुणा 2 4 हो गए, 4 को 5 से गुणा किया तो आंसर आपका 20 आ जाएगा। तो इस तरह से हम एलसीएम को कैलकुलेट कर सकते हैं इस अभाज्य गुणनखंड विधि से। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंपेयर करना चाहूंगा एचसीएफ के साथ। जैसे मैंने आपको एचसीएफ कैलकुलेट करना बताया था, तो एचसीएफ में क्या करते हैं, हम सिर्फ कॉमन लेते हैं कि कॉमन कौन है। जैसे अगर 10 और 20 का अगर एचसीएफ हमें कैलकुलेट करना होता तो एचसीएफ क्या आना था, एचसीएफ में क्या लेते हैं हम, जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो लेते हैं। तो फैक्टर्स तो ये ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो इसमें कॉमन क्या है, 2 और 5। तो इसलिए जो एचसीएफ आएगा वो 2 गुणा 5 आएगा, इसलिए एचसीएफ 10 और 20 का आएगा 10। लेकिन एलसीएम में हम क्या करते हैं, एलसीएम में हम अभाज्य गुणनखंड लेते हैं सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। तो इन दोनों में हमने देखा कि सबसे बड़ी घात 2 की शक्ति 2 है, तो 2 और 2 की शक्ति 2 में हमने 2 की शक्ति 2 लिया। यहां पर 5 दोनों में बराबर है तो 5 ले लिया, और उसके बाद 1 ले लिया, इनको आपस में गुणा किया तो एलसीएम हमारा आ गया 20। एचसीएफ के लिए हमने सिर्फ कॉमन लिया, 2 और 5 इसमें कॉमन है, उनको आपस में गुणा कर दिया तो एचसीएफ आ गया 10। अब इसके बाद है भाग विधि। तो भाग विधि से भी हम एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो भाग विधि ये तो इवन जो 4th क्लास है तब से ही शुरू हो जाती है, सभी बच्चों को आमतौर पे पता होता है भाग विधि में क्या करना होता है। तो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे 10, 20 और 30 का एलसीएम हम निकालना चाह रहे हैं,
तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि ये किससे भाग हो सकती है संख्याएं। अगर 2 से भाग हो सकती है तो आप 2 से भाग करें, 2 पंजे 10, 2 ढाई 20 और 15 से 2 को गुणा किया तो आ गया 30। अब अगले स्टेप में अब आप देखिए क्या ये 2 से भाग होती है? नहीं होती है। हाँ 2 से भाग होती है, 10 क्योंकि 2 से भाग हो जाता है तो इसलिए दोबारा से 2 से भाग करेंगे तो जो 2 से भाग नहीं होती उसको हम एज इट इज ही उतार लेते हैं। तो 5 क्योंकि 2 से भाग नहीं होता इसलिए हम इसको एज इट इज उतार लेंगे। 10 2 से भाग होता है तो 2 पंजे 10। 15 2 से भाग नहीं होता तो 15 को एज इट इज ही हम उतार देंगे। उसके बाद हम देखेंगे, हाँ उसके बाद ये जो बचा 5 5 और 15, तो ये 2 से भाग नहीं होता लेकिन 3 से भाग हो जाता है तो इसीलिए अब हम 3 से इन सबको भाग करेंगे। 5 एज इट इज उतर गया क्योंकि 5 3 से भाग नहीं होता, अगला 5 भी वैसे ही उतर गया, और 15 क्योंकि 3 से भाग हो जाता है तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3 पंजे 15, तो यहां पर सिर्फ 5 रहेगा, 3 पंजे 15। अब आप देखेंगे कि नीचे सब जगह 5 5 5 है तो ये 5 से भाग हो जाएगा तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, भाग विधि द्वारा एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। अब ये जो यहाँ पर जो नंबर्स आपके पास आए हैं इनको आप आपस में गुणा करते हैं और गुणा करके जो भी आता है वो आपका एलसीएम होगा। तो आप इनको गुणा करेंगे तो 2 दूने 4, 3 12, 12 पंजे 60, तो इस तरह से एलसीएम आपका 60 आ जाएगा। तो ये तरीका है भाग विधि द्वारा एलसीएम को कैलकुलेट करने का। इसी के साथ मेरा ये वीडियो खत्म होता है। उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ये वीडियो 5th क्लास से लेकर 10th क्लास सबके लिए बहुत हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को बार बार देखें और अपना एचसीएफ और एलसीएम निकालने की जो टेक्निक है उसको पक्का करें। थैंक यू।